बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, होती क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझते हैं हम ध्यान से। ठीक है, पहले समझो रिकन्सिलिएशन क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक कहानी के बाद अपने को ये समझ आ जाएगा कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन किसको बोलते हैं, वो बाद की बात है। ठीक है, देखो आप अब बात करते हैं, एक पर्सन था, इस पर्सन का अपन नाम रखते हैं मिस्टर गिरधारी। ठीक है, मिस्टर गिरधारी नाम है बेटा इस बंदे का। ठीक है, अब मिस्टर गिरधारी का एक बेटा है बेटा, इसका नाम है मिस्टर पप्पू। ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, इसका बेटा है। एक दिन मिस्टर गिरधारी ने मिस्टर पप्पू को 100 रुपये दिए और बोला जब भाग के जाकर सामने जो बनी की दुकान है उस दुकान से, ठीक है, कोई सामान मंगवाया उसने, बोला भाग के फटाफट बिस्किट का पैकेट ले गया। ठीक है, अब पप्पू आया यहाँ दुकान पे, भागा दुकान पे आया और बिस्किट का पैकेट लेके वापस चला गया। तो इसने मिस्टर गिरधारी ने 40 रुपये के बिस्किट के पैकेट मंगवाए थे और पप्पू ने वापस ला के दिए इसको 50 रुपये। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर तुमने 40 रुपये के बिस्किट के पैकेट मंगवाए थे, अगर तुमने 40 रुपये के बिस्किट के पैकेट मंगवाए थे तो तुम्हें वापस कितने ला के देने चाहिए थे, ठीक है, तुम्हें ला के देने चाहिए थे 60 रुपीज़। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि सर पप्पू ने 60 रुपये क्यों नहीं ला के दिए, 50 ही क्यों ला के दिए। ठीक है, अब इस चीज़ की आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जी बैलेंस एज़ पर गिरधारी के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए था, 60 रुपये। फिर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस एज़ पर पप्पू के हिसाब से बैलेंस कितना है, 50। तो ये 10 रुपये गएगा, तो पप्पू ने बताया कि जो 10 रुपये है ये मैं चीज़ खा गया। क्या खा गया, चीज़। तो मतलब 60 में 10 ये घट गए तो मैच हो गया बैलेंस 50, सेटिस्फेक्शन है, क्लियर। तो अपन ने क्या करा, एक स्टेटमेंट बनाई, जो स्टेटमेंट अपने को क्या शो कर रही है कि जो 60 और 50 का जो बैलेंस डिफरेंस आ रहा था, ये 10 रुपये कहाँ गए। तो अपने को एक रीज़न पता लग गया कि 10 रुपये कहाँ गए। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिकन्सिलिएशन करना बोलते हैं। ठीक है, तो रिकन्सिलिएशन का मतलब हो गया भाई कोई डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस का रीज़न फाइंड आउट करते हैं और उस डिफरेंस को मैच करते हैं, अपन उसी को अपन रिकन्सिलिएशन बोलते हैं बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, सर बैंक रिकन्सिलिएशन तब बनता है जब बैंक में कुछ डिफरेंस आ जाए। अब होता क्या, ध्यान से समझते हैं। मानते हैं सर कोई मिस्टर ए है, ये एक बिजनेसमैन है। मिस्टर ए क्या हमारा बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन है तो ये अपने पास कुछ कैश रखता है और कुछ पैसा कहाँ रखता है, बैंक में रखता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी कैश बुक की, और आपको याद है कैश बुक में अपन ने डबल कॉलम कैश बुक समझी थी, एक थी कैश कॉलम और एक थी बैंक कॉलम। तो मैं यहाँ कैश कॉलम की बात नहीं कर रहा, यहाँ कैश बुक में कौन सा कॉलम की बात करूँ, बैंक कॉलम की, मतलब वो पैसा जो बैंक में जमा करवा रखा है। ठीक है, तो मिस्टर जो ए है वो बिजनेसमैन है, वो कैश बुक बनाता है बेटा, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी अदर कॉलम की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कैश बुक है जिसमें बैंक कॉलम है, ये राजी बैंक कॉलम। अगर ये बैंक में पैसा जमा करवाता है तो एक रिकॉर्ड तो ये बंदा मेंटेन करता है कैश बुक में, एक रिकॉर्ड इसका बैंक भी मेंटेन करता है, और बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है दैट इज़ नोन एज पासबुक। ठीक है, कभी देखा है बैंक की स्टेटमेंट के साथ एक कॉपी मिलती है अपने को, मतलब बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो एक कॉपी सी मिलती है, उसे अपने घर वाले बैंक की कॉपी या पासबुक बोल देते हैं। ठीक है, तो पासबुक में क्या होता है, पासबुक में भी सारा लेखा जोखा होता है, भाई कितने रुपए जमा करवा दिए और कितने रुपए निकाल लिए। लेकिन ये पासबुक कौन बना रहा है, ये बना रहा है बैंक हमारा। ठीक है, यानी ये जो बैलेंस दिखाई देगा इसके अंदर, वो बैलेंस एक्चुअल में किसके हिसाब से बैलेंस है, वो बैलेंस एक्चुअल में किसके हिसाब से है, बैंक के हिसाब से। इतनी बात समझ आ गई बेटा, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट और बनाते हैं बेटा, हम तो क्या मतलब बैंक बनाता है, इसे बोलते हैं पासबुक। ठीक है, पासबुक में भी ऐसे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको देखने को मिलता है, क्लियर। अब समझो, जो कैश बुक बनती है वो बनती है मिस्टर ए के हिसाब से। मिस्टर ए ने बैंक में जो पैसा जमा करवा रखा है वो इसके लिए एसेट है। पासबुक जो बनती है वो बनती है बैंक के हिसाब से, और बैंक के पास जो मिस्टर ए का पैसा पड़ा है वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। बात समझ आई।
भाई ये मान लो त्रिशा है, ये त्रिशा का बैंक है, मैंने त्रिशा को पैसे दे रखे, भी मेरे पैसे संभाल के रखे, वापस लेने आऊँगा तो मेरे लिए वो पैसा क्या है, एसेट है। लेकिन त्रिशा के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई ना। जब मैं वापस लेने आऊँगा तो त्रिशा को वो पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक को जो मैंने पैसा दे रखा है बेटा, जो मिस्टर ए ने बैंक को पैसा दे रखा है, तो वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, एसेट है। तो इसीलिए कैश बुक में तो वो डेबिट साइड में दिखाई जाती है, लेकिन पासबुक में वो क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है। तो तुम चेक करना, पासबुक में कभी भी जो पैसा जमा होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट नहीं होता। तो तुम कभी पूछोगे अपने पेरेंट्स से कि जब हम ये हमारी एसेट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों है, डेबिट होना चाहिए इसका, तो ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपको बड़े प्यार से जवाब देंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। क्लियर, क्यों नहीं पता, क्योंकि कॉमर्स नहीं जानते, ठीक है। तो अब से हम कॉमर्स जानते हैं, हम बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। क्यों, क्योंकि सर ये चीज़ बैंक के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। बैंक तो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। अब क्योंकि बैंक के लिए लाइबिलिटी है बेटा, तो इसका जो बैलेंस है वो भी कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इतनी बात समझ आई। भी पैसे हम कोई भी अमाउंट अगर बैंक में जमा कराते हैं तो वो क्रेडिट साइड क्रेडिट ही दिखाता है। ये देखो, मान लो मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूँ 1 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पे पैसे जमा कराए टू कैश, तो मैं अपनी कैश बुक में तो 1 लाख दिखाऊंगा डेबिट साइड में, लेकिन जो बैंक उसको रिकॉर्ड करेगा वो रिकॉर्ड करेगा बाय कैश क्रेडिट साइड में 1 लाख। और अगर पैसा आता है तब भी क्रेडिट दिखाता है। आते मतलब जैसे कि किसी ने हमारे बैंक में हाँ, भेजा, तब भी जब क्रेडिट। जैसे ही जमा हुआ तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट करेगा। ठीक है। मेरे पास आएगा तो मैं डेबिट करूँगा, मेरी एसेट बढ़ रही है। अगर मैं आपको भेजूँ, बात समझ आई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन सुहाना दिन ऐसा आया जिस दिन मैंने इसका बैलेंस शीट ही निकाला। याद है कैश बुक में लास्ट में बैलेंस शीट ही निकालते थे तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैलेंस आ रहा था 5 लाख, ठीक है बेटा। यहाँ पे बैंक ने मेरा बैलेंस निकाला टू बैलेंस सी डी, बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस आया 4.5 लाख। मैंने जाके मैनेजर की गुद्दी पकड़ ली, मैंने इधर आ तू, उसको टेबल के ऊपर से खींच के लाया बाहर, ठीक है। मैं 50,000 का गए मेरे, ठीक है, नहीं बोला, धमका के बोला, 2 हमारे रैप्टे बेटा बैंक मैनेजर को, ठीक है। तब उसने मेरे को जाके बताया, बोला विशाल जी गुद्दी छोड़ो तो बोलूँगा। मैंने उसको गुद्दी छोड़ी, उसने बताया सर आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपका पैसा वहीं की वहीं है, ये तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम गैप का डिफरेंस आ गया, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा मेरे बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी तरह मैं भी सोच रहा था। मैंने कहा तू पूरी बात एक्सप्लेन कर। तो उसने बेटा मेरे को बात एक्सप्लेन करनी शुरू करी। वो कहते जी आपके पास जो चेक आया है कस्टमर से, वो चेक आप जिस दिन बैंक में चेक जमा करवा देते हो उसी दिन आप एंट्री कर देते हो। मान लो 50,000 का चेक आया तो आपने टू कस्टमर अकाउंट उसी दिन एंट्री कर दी। बोला बैंक थोड़ी ना उसी दिन कर देगा, बैंक तो तब एंट्री करेगा जब चेक क्लियर हो गया, पैसा आ जाएगा बैंक में। बात समझ आई। चेक जमा होने के बाद क्लियर होने में 3 से 4 दिन का टाइम गैप हो सकता है, ठीक है। तो लो उस 3-4 दिन के बीच में आप आओगे तो बैंक में चेक थोड़ी ना जमा मिलेगा आपको। बात समझ आई। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, फिर मैं तो जिस दिन जमा करवाता हूँ उसी दिन कैश बुक में एंट्री कर दी। बैंक तो एंट्री तब करेगा जब पैसा आएगा, पैसा आने में 4-5 दिन लग सकते हैं। बात ठीक है, बात समझ आ गई। फिर इसने कहा ऐसे ही आप जब चेक किसी को काट के देते हो तो आप तो जिस दिन चेक दिया उसी दिन एंट्री कर देते हो। बैंक एंट्री तब करेगा जब वो बंदा चेक लेके बैंक में आएगा पैसे लेने, वो बंदा आया ही नहीं तो बैंक में डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। मैंने बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसने समझाया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए हो 10,000 और गलती से कैशियर ने लिख दिया हो 1 लाख, गलती भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, इंसान से होती है गलती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से, मतलब कुछ रीजंस हमने पढ़े, और भी रीजंस हो सकते हैं। इन सारे रीजन की वजह से हमारे बैंक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में क्या आ सकता है बता, डिफरेंस आ सकता है। बात समझ आई। अब आप वहीं पहुंच गए जहाँ गिरधारी और पप्पू की कहानी पे थे। बैलेंस एज पर गिरधारी, बैलेंस एज पर पप्पू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये करना है सर, मैं बैलेंस एज पर गिरधारी लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी बैलेंस है, ठीक है, गिरधारी को बैंक बोल दें आप, मैं बोल रहा हूँ सर बैलेंस एज पर, या कैश से लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूँगा बेटा मैं यहाँ पे। और मुझे फाइंड आउट करना है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी मेरे हिसाब से कैश बुक का बैलेंस 5 लाख है, इसका बैलेंस आया 4.5 लाख, तो मुझे तो 50,000 का रीजन फाइंड आउट करना है। तो जो आप यहाँ पे ये रीजन्स लिखेंगे ना, इसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बात समझ आई। काम क्या आता है भाई बेटा, ये एक पर्सन है, इसका नाम है CA चुन्नू, ठीक है। क्या नाम है? CA चुन्नू।
और एक बंदा है बेटा मुकेश, तुम जानते हो क्या मुकेश को? बताओ, क्या तुम मुकेश को जानते हो? यस मुकेश कौन? हाँ, अच्छा। अंबानी, ठीक है। ना ना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये कौन है? मुकेश अंबानी। तुम्हारे लिए अंबानी बेटा मेरा तो चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? मुकेश, ठीक है। दुनिया के सामने मुकेश बोलता हूँ, ठीक है। हम कभी पार्टी करने जाते हैं तो मुक्कू बोलता हूँ बेटा मैं इसको, मुक्कू, ठीक है। तो मुकेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं बेटा। तो एक सीए है, क्या नाम है? सीए चुन्नू। सीए चुन्नू आया बेटा इसके पास, मुकेश के पास, ऑडिट करने। क्या करने? ऑडिट करने, चेकिंग करने बेसिकली, ठीक है। ऑडिट करने आया। ऑडिट करने पे इसको पता लगा कि इसका जो बैंक अकाउंट है, यानी कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम है, और जो इसकी बैंक की पासबुक है, इनका बैलेंस मैच नहीं कर रहा। मे बी कुछ डिफरेंस होगा। अब सीए चुन्नू कह रहे हैं मुकेश को कि भाई मैच क्यों नहीं कर रहा। अब मुकेश इसको एक बैंक रिकन्सिलेशन बना के देता है, ठीक है। और ये कहता है देख चुन्नू, इस वजह से मैच नहीं कर रहा। इस तब जाके चुन्नू सेटिस्फाई होता है कि हाँ कुछ घपला नहीं है, इसके पीछे एक रीज़न है। बात समझ? तो इन जगहों पे वो यूज़ होती है बेटा। बोलो, बात क्लियर है? तो ऑडिट के टाइम पे। हाँ, ऑडिट के टाइम पे। तो ये हमने पढ़ा बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन का यूज़ क्या है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, इसमें एक स्टेप आगे। मैं कह रहा हूँ सर यहाँ से मेरा चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है सर। टॉपिक नंबर 1, बैलेंसेस, ठीक है सर। एक होती है कैश बुक और एक होती है बेटा पासबुक, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कैश बुक के सिर्फ कौन से बैलेंस की बात कर रहा हूँ? बैंक। बैंक बैलेंस ठीक है, मैं कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूँगा। कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूँगा। तुम्हें दिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नहीं। ठीक है, कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूँगा मैं। इस बैंक कॉलम में 2 तरह के बैलेंस हो सकते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस। अब क्योंकि कैश बुक के हिसाब से जो बैंक कॉलम है वो मेरे लिए एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। इस वजह से जो डेबिट का बैलेंस होता है इसे पॉजिटिव बैलेंस बोला जाता है, यानी प्लस का बैलेंस बोला जाता है। और जो क्रेडिट का बैलेंस होता है इसे नेगेटिव बैलेंस यानी माइनस का बैलेंस बोला जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। ऐसे ही जो पासबुक है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ पासबुक की। सर क्या पासबुक के आगे मैं ये लिखूँ बैंक कॉलम? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो। पासबुक तो तभी होगी ना जब बैंक में पैसा जमा कराया हो। कैश के लिए थोड़ी ना पासबुक होती होगी, ठीक है। तो इसके भी 2 बैलेंस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैंने कहा जी पासबुक कौन बनाता है? बैंक। और बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो क्या होती है? लायबिलिटी। तो बैंक की पासबुक हमेशा लायबिलिटी की तरह बनती होगी। इसी वजह से इसका क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतनी बात समझाओ, समझ आ गई क्या? पक्की बात है। तो मैंने पहला कंसेप्ट जो उठाया वो ये था कि कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस। वहीं पे पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं आगे। आगे सर टॉपिक नंबर 2, क्वेश्चन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? स्टार्ट विद कैश बुक या फिर स्टार्ट विद पासबुक, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन शुरू हो सकते हैं, कैश बुक से भी शुरू हो सकता है और पासबुक से भी। अगर क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। मैं गिरधारी के बैलेंस से शुरू हुआ था तो पप्पू के बैलेंस पे पहुंच गया था, और पप्पू के बैलेंस से शुरू करूंगा तो गिरधारी के बैलेंस पे पहुंच जाऊंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर तुम कैश बुक से शुरू करोगे तो आंसर कहाँ पे आएगा? पासबुक पे। और अगर तुम पासबुक से शुरू करोगे तो आंसर कहाँ पे आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक में, ठीक है। सर ये बीच में रीजंस लिखेंगे बेटा, क्या रीज़न थे डिफरेंस आने के। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे डिफरेंस आने के। क्वेश्चन होगा ही रीज़न का, ठीक है। चलें आगे, पक्की बात। यहाँ तक भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। आइए सर, मुझे एक और चीज़ समझानी है।
हमने बैलेंसेस की स्टडी कर ली, क्वेश्चन के 2 टाइप्स की स्टडी कर ली। अब मैं बताता हूँ सर, एक चीज़ और ध्यान रखना, पासबुक का क्रेडिट इसका मतलब है कैश बुक का डेबिट, और पासबुक का डेबिट इसका मतलब है कैश बुक का क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर, ये भी मेरे को बात समझ आई। मैं आ गया तीसरे टॉपिक पे। मैंने 2 टॉपिक के ऊपर बात करी। पहली बात मैंने बैलेंसेस के ऊपर करी, ठीक है। मैंने कहा जी बैलेंस का अपने को ध्यान रखना है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव, पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है और डेबिट नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे, या तो कैश बुक से शुरू होगा तो पासबुक पे पहुँच जाएंगे, पासबुक से शुरू होगा तो कैश बुक पे पहुँच जाएंगे बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको करवा रहा हूँ रीजन्स, ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ रीजन्स ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। मैंने आपको कहा डिफरेंस आने का कारण क्या है, कैश बुक और पासबुक में क्यों आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो मैं रीजन्स की बात कर रहा हूँ बेटा, क्या क्या रीज़न है बेटा इसके लिए, ठीक है। हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ जी, रीज़न में 2 तरह के रीज़न हमारे पास हो सकते हैं। एक रीज़न होता है बेटा टाइम गैप, ट्रांजैक्शन में टाइम गैप आ रहा है। जैसे मैंने आज चेक जमा करवा दिया लेकिन क्लियर होगा बाद में, मैंने चेक जमा करवा दिया लेकिन क्लियर हुआ 4 दिन बाद, तो बीच में 4 दिन में अगर मैं जाऊंगा तो डिफरेंस मिलेगा। हाँ, तो मैंने, या फिर मैंने चेक इशू कर दिया किसी को, चेक इशू मतलब पेमेंट कर दी किसी को चेक से, तो जब तक वो प्रेजेंट नहीं कराएगा तब तक डिफरेंस आएगा, टाइम गैप, ठीक है। या फिर एक रीज़न होता है एरर्स का, एरर्स, गलतियाँ हो जाए, सिंपल सी बात है। 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो तुमसे कोई गलती हो गई या फिर, ठीक है, टाइम गैप। एरर्स 2 तरह के हो सकते हैं बेटा अपने, ठीक है। एक वो एरर हो सकता है जो इन कैश बुक हुआ, कैश बुक में गलती हो गई, और एक वो एरर हो सकता है जो इन पासबुक हुआ। भाई बैंकर से भी गलती हो सकती है और कैशियर से भी गलती हो सकती है, क्या दिक्कत है इसमें? गलती है किसी से भी हो सकती है, इंसान कर रहे हैं दोनों काम, ठीक है बेटा। तो अपने ये रीज़न है, ठीक है। ये हमारे रीज़न हो गए कि क्यों डिफरेंस हमारा आता है। मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई हैं अभी तक। मैंने कहा जी पहला बैलेंसेस, दूसरा मैंने आपको कराया कि आंसर कहाँ, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पहुँचेंगे, और तीसरा मैंने आपको बताया बेटा इसका रीज़न क्या है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। हाउ, सो चेक विच बैलेंस विल बी अफेक्टेड एंड हाउ, ठीक है। सब मतलब नहीं समझ आया, मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने कहा जी ये मेरा कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख रुपया, और मेरे पासबुक में भी पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये कि मेरे पास मिस्टर रोहित नाम के एक बंदे से चेक आया 50,000 रुपये का। बेटा मैंने चेक जमा करवा दिया बैंक में, तो जैसे ही जमा करवाया होगा कैश बुक में एंट्री हो गई, मेरे हिसाब से बैलेंस कितना है, 1.5 लाख। ठीक है। लेकिन बैंक में अभी तक पैसा आया नहीं है, तो पैसा नहीं आया तो बैंक अभी जमा नहीं करेगा, तो बैंक के हिसाब से अभी बैलेंस कितना है, 100। इज़ देयर एनी डिफरेंस, यस। थैंक यू। तो स्टेटमेंट कैसे बनानी है, मैं लिखूँगा जी बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक 1,50,000 रुपये। मेरे को पता है पक्का आंसर कहाँ पे आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक पे। अब ये जो बैलेंस मैंने 1 लाख दिया हुआ है ये वाला, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता, ये फाइंड आउट करना होता है हमें, मुझे रीज़न दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे रीज़न दिया होगा, मुझे ये बैलेंस तो फाइंड आउट करना रहेगा। क्वेश्चन में मुझे बोला होगा, कहते जी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कह रहे जी एक चेक था जो डिपॉजिट तो कराया, क्लियर नहीं हुआ, कितने रुपए का, 50,000 का। अब मुझे इसका इफेक्ट देखना है। मैं कह रहा हूँ जी अगर मैंने चेक जमा करवाया होगा तो पक्का मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा चेक जमा करवाते ही। पासबुक में अभी तक पैसा आया नहीं है, तो पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा है, माइनस कितने रुपए से, 50,000 से। मुझे क्या करना है, हमेशा नीचे वाले साइन को उठाना है और वही काम करना है जो नीचे है। माइनस है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं लिखूँगा माइनस का 50,000
तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। बात समझ आई। हमें ये लिस्ट ऑफ रीज़न दे रखी होगी, इस लिस्ट ऑफ रीज़न से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैश बुक से पासबुक का और पासबुक से कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है किसी एंट्री के होने से कैश बुक का बैलेंस प्लस हो गया होगा या माइनस हो गया होगा, या पासबुक का बैलेंस प्लस हो गया होगा या माइनस हो गया होगा। जैसे अभी चेक जमा तो करवा दिया बट क्लियर नहीं हुआ था, तो इससे कैश बुक का बैलेंस तो प्लस हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या दिखेगा आपको, माइनस में दिखेगा। बात समझ आई। तो अपने को ये चीज़ें चेक करनी है। क्लियर है। क्वेश्चन पे चलें, पक्की बात। निकालो जी, क्वेश्चन निकालो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ले लो। करें स्टार्ट। हम शुरू करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। नेक्स्ट पेज से कर देते हैं। दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं जी, ऑन 31 मार्च 2020 अ बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का बैंक बैलेंस दे रखा है। मुझे तो बैंक का ही चाहिए होता है, कैश से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कह रहे जी ये 17,280 डेबिट बैलेंस है। बताना बेटा, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस या माइनस, प्लस है ना। कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस फाउंड। तो अपने को ये 5-6 रीजन दे रखे हैं डिफरेंस आने के। ठीक है। तो मेरे को एक बात पता लगी। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन शुरू करना है बैलेंस एज पर कैश बुक से। आई हैव टू स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। और देखो मैं क्वेश्चन में कैसे कॉलम बना के जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं बेटा। एक आपका प्लस का कॉलम है और एक आपका माइनस का कॉलम है। ठीक है। एक प्लस का कॉलम है और एक माइनस का कॉलम है। ठीक है। क्लियर। तो बैलेंस है इस पर कैश बुक डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो डेबिट का मतलब प्लस का कॉलम हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 17,280 रुपये प्लस में। क्लियर है बेटा। डन। अच्छा, मैं आगे रीजन पढ़ता हूँ। देखो ध्यान से समझना। अगर मैं कैश बुक के बैलेंस से शुरू करूँगा तो मेरा आंसर बता सकते हो कहाँ पे आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अभी मुझे ये नहीं पता प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, बट मेरे को इतना पता है पक्का बैलेंस कहाँ पे आएगा, पासबुक पे आएगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रीजन पढ़िए। कहते हैं चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार। कहते जी मैंने चेक कलेक्शन के लिए भेजे थे। कलेक्शन के लिए चेक भेजने का मतलब हो गया बेटा बैंक में चेक जमा करवाए थे। अगर बैंक में चेक जमा कराए होंगे तो कैश बुक में प्लस हो गए, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए। क्लियर नहीं हुए तो पासबुक में क्या दिख रहे हैं, माइनस में। ठीक है। मुझे हमेशा नीचे वाला साइन फॉलो करना है बेटा। बोलो बात क्लियर। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे माइनस करूँगा। ठीक है। तो मैं माइनस के कॉलम में लिख रहा हूँ बेटा 8,400। ठीक है। और ये किस चीज़ के वो लिखेंगे आप, चेक नॉट क्लियर येट, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है। बट नॉट क्लियर। पहला रीज़न लिख दिया अपन ने। ठीक है। दूसरा कहते हैं चेक इशूड। इशूड वर्ड का मतलब होता है पेमेंट करना। चेक इशू करना मतलब पेमेंट करना। चेक इशू करे हैं बट प्रेजेंट नहीं हुए 5,600 के। मतलब मैंने तो चेक दे दिया किसी को, लेकिन वो बंदा चेक लेके बैंक में आया ही नहीं। तो जब तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करेगा चेक, मेरा बैंक पैसे कैसे दे देगा उसको। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो बेटा जैसे ही मैंने चेक इशू करे होंगे, क्या मैंने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, लेकिन अभी तक उसने बैंक में चेक जमा ही नहीं करवाए, तो बैंक में पैसा क्या होगा, प्लस पड़ा होगा। ठीक है। बैंक में पैसा गया प्लस, और मुझे तो हमेशा नीचे वाले साइन की तरफ जाना है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। मैं प्लस करता हूँ सर, कितना है 5,600। मैंने लिखा जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट, बट नॉट प्रेजेंटेड। सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फिर कहते हैं जी देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹80। एक डेबिट बैलेंस है पासबुक में। डेबिट याद करो सर, पासबुक में डेबिट का मतलब प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है। यानी पासबुक में कोई माइनस हो रखा है बेटा 80 रुपये।
ठीक है। फॉर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक में पक्का पक्का क्या दिख रहा होगा, Plus. प्लस। मुझे तो नीचे वाले साइन की तरफ जाना है, माइनस है तो मैं भी क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ठीक है। 80 रुपीज़ माइनस कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा बैंक चार्जेस, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आ गया जी आगे। कहता है बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट करा है। बैंक का मतलब हो गया पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब बैंक में क्रेडिट, बैंक हैज़ क्रेडिट मतलब पॉजिटिव प्लस ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक ने तो प्लस कर दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो मेरे यहाँ से माइनस। तो मुझे हमेशा नीचे वाले साइन की तरफ जाना, मैं भी क्या करूँगा, प्लस करूँगा। प्लस कर दिया बेटा मैंने 240, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन, कैश बुक। सही है, कोई दिक्कत, बढ़ सकते हैं आगे। फिर देखिए बेटा, अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, ठीक है। कह रहे जी कस्टमर ने 2000 रुपये डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिए। बेटा जैसे ही बैंक में जमा कराए होंगे, बैंक में तो पैसा आ गया होगा 2000 रुपये, लेकिन कह रहे जी ये सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है, इसका मतलब कैश बुक में ये जमा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब मैं मानूँ कैश बुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा, माइनस, ठीक है बेटा। कस्टमर बैंक में पैसा जमा कराएगा तो बैंक में तो पैसा आ गया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो कैश बुक में माइनस दिखेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ, प्लस करेंगे। आप तो नीचे वाले साइड की तरफ जाएंगे, तो मैं 2000 क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। मैंने कहा जी 2000 प्लस, ठीक है। और ये किस चीज़ का लिख रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बाय कस्टमर। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो चलें आगे। फिर देखो क्या कहते हैं, कहते जी अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान। बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैं जिसको भी पैसे देने होते हैं उसकी गुद्दी पकड़ के लेके जाता हूँ बैंक के पास, ठीक है। और बैंक को बोलता हूँ ये बंदा मेरे पास नहीं आना चाहिए, पैसे मांगे चुपचाप दे दियो, ठीक है। यानी बैंक सीधा पेमेंट कर देता है मेरे से पूछे बिना, क्यों, क्योंकि मैंने बैंक को बोला हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे बेटा मैंने बैंक को, ठीक है। खड़े खड़े बैंक को ऑर्डर दिया था, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब पहले ही आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बैंक को कि पैसे दे देना, तो बैंक वो पैसे देते हुए मेरे से पूछेगा नहीं, क्या करेगा, सीधे उठा के पैसे दे देगा बेटा, ठीक है। तो कह रहे जी एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ने ये पैसा दे रखा है, क्लब फीस 500 और लाइफ इंश्योरेंस फीस 2500। तो यानी बैंक ने मेरे से पूछे बिना 3000 रुपये क्या कर रखे हैं बेटा, माइनस कर रखे हैं। लेकिन मैंने कैश बुक में अभी एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिखेगा, प्लस। मुझे क्या करना है, माइनस, ठीक है, जो नीचे है। तो मैंने कहा जी 3000 रुपये माइनस, ये लो जी, ठीक है। मैं करूँगा पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ तक बताओ सर कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अब क्या करें सर, अब बेटा मेरे को करना है टोटल, ठीक है। मुझे क्या करना है, टोटल। मैं प्लस के कॉलम का और माइनस के कॉलम का दोनों का टोटल करता हूँ, ध्यान से समझो। माइनस के कॉलम में देखते हैं 8400 प्लस 80 प्लस 3000, तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 11480, ठीक है। प्लस का और चेक कर लें, 17280 प्लस 5600 प्लस 240 प्लस में 2000, इसका टोटल आ रहा है बेटा 25120, सही है। अब प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं तो गलती कर बैठेंगे आप। क्या, इन दोनों का निकालना है डिफरेंस। तो 25, देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालता हूँ, 25120 प्लस का और 11480 माइनस का। तो मेरा डिफरेंस देखते हैं, 11480, मेरा बैलेंस आ रहा है बेटा 13640। सवाल ये आ रहा है प्लस का बचा है कि माइनस का बचा है, माइनस का। सोच के जवाब दो। प्लस के 25120 और माइनस का 11480। मैथ्स के हिसाब से सोचो, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से सोचो, मैथ्स। अरे क्या सोचना क्या है, प्लस का अमाउंट ज़्यादा है तो प्लस का बैलेंस बचता है, और माइनस का अमाउंट ज़्यादा है तो माइनस का बैलेंस बचता है। भूल गए क्या मैथ्स, सिंपल। मतलब ये अमाउंट प्लस वाली साइड। अरे -4 में +2 करूँगा तो कितना बचेगा, -4 में -4 में प्लस का 2 करूँगा तो कितना बचेगा, तो माइनस क्यों बचा, क्योंकि माइनस के अमाउंट ज़्यादा है तो माइनस बचेगी, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है। तो सिंपली तो कर रहे हैं, 25120 पॉजिटिव का है, 11480 नेगेटिव का है, तो 13640 क्या बचा होगा, प्लस का बचा होगा। तो बेटा ये प्लस के ही कॉलम में लिखना है, अपने को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका कोई अकाउंट नहीं बना रहे जो आप CD करेंगे इसको, ठीक है। अकाउंट में CD होता है,
ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो इसमें अपने को जो बैलेंस बचेगा उसी कॉलम में लिखना होता है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है बेटा मेरे पास 13,640 पॉजिटिव का। तो मेरे को बता सकते हो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलता है, क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस? पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो बात क्लियर है? ये अपना क्वेश्चन आएगा बेटा। तो मतलब ऐसा मेरे को रीजन दे रखे होंगे, मेरे को शुरू करना है बैलेंस एज पर कैश बुक से और मुझे ख़त्म करना है बैलेंस एज पर पासबुक से। बताओ सर, कोई डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा, इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऐड और लेस क्या दिया होगा ये? जैसे अपन ने कॉलम में कर दिया ना, ये ऐसा कर रहे हैं, एक ही कॉलम बनाएंगे, ऊपर सारे ऐड वाले लिखेंगे, फिर नीचे सारे लेस वाले लिखेंगे। हाँ ये गलत नहीं है ना, सही है, बस इसमें क्या होता है फिर पहले तुम्हें ऐड वाले छांटने पड़ेंगे, लेस वाले छांटने पड़ेंगे, अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार ये गलती हो जाती है, तुमने मान लो ऐड लिखा 4 लाइन छोटी, फिर लेस लिखा, बट ऐड में एंट्री आ गई 5, ठीक है, तो ये गड़बड़ होती है, ठीक है। दोनों सही है। ये स्टेटमेंट है ना बेटा, स्टेटमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई। क्लियर? डन है यहाँ तक? यस पक्की बात? यस चलो, अभी के लिए होमवर्क में रहेगा तुम्हारा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा होमवर्क है, बिल्कुल हो जाना चाहिए ये, ठीक है बेटा। अच्छा चैप्टर है हमारा, दिमाग लगाने वाला, ठीक है। ठीक। यहाँ तक करते हैं अभी।